क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 27वां इतवार है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर का प्यार मानव जाति के लिए सर्वोत्तम प्यार है। इस धरती पे जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, पिता ईश्वर का प्यार को दर्शाता है। पिता ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। इस पृथ्वी में जो भी हम लोग देखते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवरों का भी उन्होंने रचना की और आखिरी में मानव का रचना की। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ प्यारा सा लग रहा था, परंतु मानव प्रलोभन का शिकार बन जाता है। प्रलोभन के कारण मानव पाप कर बैठता है। इसके साथ ही मानव का ईश्वर के साथ तो संबंध था वो टूट जाता है। हालांकि ईश्वर ने कभी हम लोगों को प्यार करने से नहीं रोका। वे हम लोगों को भरपूर मात्रा में प्यार करते रहते हैं। हमें दोबारा ईश्वर से जुड़ने के लिए, दोबारा ईश्वर के साथ बने रहने के लिए, वो पापमय जीवन को त्यागने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर आकर हम लोगों को पिता ईश्वर से मेल कराते हैं। प्यार की एक परिभाषा हमें सिखाते हैं और हम लोगों के मुक्ति के लिए वे अपनी जान सूली पर कुर्बान कर देते हैं। इन सारे चीजों के बारे में आज के दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति प्यार को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति प्यार को महसूस करता है, वो ईश्वर के करीब रहता है। ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में महसूस करता है। प्यार की एक निशानी है परिवार। प्यार कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। प्यार कुछ हवा में नहीं रहता है। प्यार हकीकत है। प्यार हम लोग परिवार में जीते हैं, परिवार में महसूस करते हैं, परिवार में पाते हैं। इसका एक उदाहरण है आज का पहला पाठ। आदम के पास सब कुछ था। पूरी पृथ्वी के जो भी चीजें थी ईश्वर ने उन्हें दे दिया था, परंतु आदम अकेलापन महसूस करते हैं। उनके अपना एक साथी नहीं था। अपने साथी की कमी वो महसूस कर रहे थे। तब ईश्वर कहते हैं, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और ईश्वर ने एक नारी को बनाया। इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी आदम जैसे ही नारी को देखते हैं और बोल उठते हैं, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, वो मेरे मांस का मांस है। यह तो मेरी हड्डियों का हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, शादी का बंधन एक पवित्र बंधन है। यह अटूट बंधन है, यह टूटना नहीं चाहिए। यह एक संस्कार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इसके बारे में आज के सुसमाचार में कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया है। इस कारण पुरुष अपना माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे।
प्रभु आगे बढ़कर यह भी कहते हैं, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शादी में, परिवार में जो प्यार हमें मिलता है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। उस प्यार को, उस पारिवारिक जीवन को हम लोग किसी अन्य चीजों में नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है। उसे तोड़ने पर बड़ा दुख हम लोग महसूस करेंगे। जो भी परिवार को तोड़ता है उसकी जिंदगी रुक सी ज्यादा रह जाती है। वो अकेलापन महसूस करने लगता है, दुख का पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ता है। करीब 3 महीने पहले एक सज्जन व्यक्ति हम लोगों के कॉलेज के कैंपस के अंदर आए थे। वे अपने दोस्तों के साथ शाम को टहलने आए थे। वे यहाँ के पुराने स्टूडेंट थे। कुछ सालों पहले उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की थी। मैं ग्राउंड में था। मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। बातों बातों में वे अपने पुराने दिन याद करने लगे। वो सुंदर दिन जब वे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, जो घटनाएं घटी थी, जो टीचर लोग उनके साथ थे, इन सारे बातों को वो याद करते हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ वार्तालाप करते समय। जैसे ही बातें आगे बढ़ रही थी, मैंने उनसे एक सवाल किया उनके परिवार के बारे में, क्योंकि वे यहां पर नहीं रहते थे, वे अमेरिका में जॉब करते थे। दोस्तों के साथ यहां पर आए हुए थे अपना कॉलेज देखने के लिए। जैसे ही मैंने उनके परिवार के बारे में एक छोटा सा सवाल किया, सब कुछ सूना सा लगा। उनका चेहरा गिर गया। वे बोल नहीं पाए, वे चुप हो गए। क्षणों में उनके आंखें लाल होने लगे और चेहरा काफी छोटा होने लगा। मैंने कोशिश की टॉपिक चेंज करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके आंखों में मैंने आंसू देखे। वे कहने लगे, फादर, आई हैव फाइल्ड डिवोर्स पेपर्स, आवर फैमिली इज ब्रोकन। मेरी पत्नी और मेरा एकलौता बेटा अभी मेरे साथ नहीं रुकते हैं, वे डिवोर्स चाहते हैं। मैं टूटा हुआ हूं। मेरे साथ यह जिंदगी नहीं जी सकता मैं, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो टूटने के कगार पर हैं। कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने ही घर परिवार में घुटन महसूस करते हैं। कितने ही ऐसे सारे परिवार हैं जो घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध जो जाता है उसका परिवार टूट जाता है, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, ईश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। डिवोर्स का, अलग होने का तमाम वजह हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, और है भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन प्यारे भाइयों और बहनों, वो है पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रेयर। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। अगर हम लोग परिवार में एकजुट होकर एक साथ रहकर प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परिवार की जो दूरी है वो धीरे धीरे से बढ़ जाती है और टूट जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार में प्रार्थना सख्त जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा पूरे विश्वास के साथ अपने पापा मम्मी के पास जाकर कुछ मांगता है,
हमें भी उसी प्रकार प्रार्थना करनी होगी परिवार के साथ, दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ हमें प्रभु के पास जाना होगा। क्योंकि प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। जब हम लोग पूरे परिवार के साथ मिस्सा बलिदान में, पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, परिवार बढ़ता है, परिवार अटूट बना रहता है, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त ईश्वर का निशानी है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना ही शरीर तथा लहू हम लोगों के लिए दिया है। हम सब पवित्र यूकरिस्त के दौरान अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार के साथ पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने के लिए पूरी कोशिश करें। प्रभु यीशु हम लोगों को, हमारे परिवार को आशीषों से भर देंगे। आमीन।